हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड HURL और इनकी तरफ से एक डिटेल नोटिस दिया गया है, रिक्रूटमेंट नोटिस। ठीक है, नई रिक्रूटमेंट है, नया एडवर्टाइजमेंट नोटिस है E2 2024 HURL की तरफ से। तो एक बार डिटेल में इस नोटिस को पढ़ लेते हैं। क्या वैकेंसीज हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज है, कैसे में सिलेक्शन प्रोसेस है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी डिटेल्स इसमें पढ़ लेते हैं वन बाय वन करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और उससे पहले आप अपने हमारे चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और हमारे परिवार में साथ जुड़िए, ताकि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स दें तो आप जल्दी से जल्दी मिल सके आपको। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड HURL इज जॉइंट वेंचर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, NTPC लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड विद फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड FCIL एंड हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड HFCL। ठीक है, जो HURL है ये एक जॉइंट वेंचर है IOCL, NTPC, CIL, FCIL एंड HFCL with a prime objective to establish and operate state-of-the-art environment-friendly and energy-efficient natural gas-based fertilizer complexes, अमोनिया यूरिया। ठीक है, और एट गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सिंदरी झारखंड एंड बरौनी बिहार एंड साइमल्टेनियसली मार्केट देयर प्रोडक्ट दस स्प्रिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। फर्दर इसमें है कि HURL नीड्स डायनामिक हार्डवर्किंग एंड टैलेंटेड प्रोफेशनल एज एंडर एम्प्लॉयमेंट टाइप रेगुलर, यानी कि रेगुलर बेसिस पे ये रिक्रूटमेंट है। सबसे पहले ध्यान रख के चलना, ये रेगुलर बेसिस पे है, यानी कि परमानेंट बेसिस पर है। HURL में हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड में जो रिक्रूटमेंट है, जो एडवर्टाइजमेंट है, ये रेगुलर बेसिस पे यानी कि परमानेंट बेसिस पर है। ठीक है, अब इसमें डिटेल में चेक करते कौन कौन सी पोस्ट है। सबसे पहले जो पोस्ट है वो है मैनेजर। ध्यान रखना, ये हायर टू लोअर चले। सबसे पहले हाई लेवल की वैकेंसीज हैं, उसके बाद लास्ट में लो लेवल की वैकेंसीज दे रखी है। ठीक है, कुछ ऐसी वैकेंसीज है जिसमें एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ ऐसी वैकेंसीज है जिसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, सारी डिटेल्स इसमें बता रखी है, कौन कौन सी पोस्ट पर क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सबसे पहले जो है वो है मैनेजर और कैडर है L2 में। ये है कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल। अपर एज लिमिट इज़ 40 ईयर्स। नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 3। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, डिग्री इन इंजीनियर विद 60% मार्क्स और फुल टाइम रेगुलर MBA विद 60% मार्क्स और फुल टाइम PG डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट विद 60% मार्क्स। ठीक है, ये आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन इन लाइन एग्जीक्यूटिव वर्क एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ऑफ वर्क ऑन SAP सिस्टम, MIS प्रिपरेशन, नॉलेज ऑफ डेविएशन, स्क्रैप डिस्पोजल, लाइफ साइकिल ऑफ टेंडरिंग प्रोसेस, रिसिट ऑफ PR, वेंडर इनलिस्टमेंट, TD वेटिंग। ये सारा कुछ है जो आपके पास इस पोस्ट के रिगार्डिंग जो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फर्दर मिनिमम एक्सपीरियंस इज 12 ईयर्स आपके पास होना चाहिए मैनेजर की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है मैनेजर ही पोस्ट है और किस डिपार्टमेंट से, केमिकल से, O&U में। मैक्सिमम एज इज 40 ईयर्स। नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 2। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए केमिकल टेक्नोलॉजी में विद मिनिमम 60% मार्क्स। उसके अलावा ये फर्दर जो पोस्ट के रिगार्डिंग जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास होना चाहिए। और जो मिनिमम ईयर्स की बात करें तो 12 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट वो भी मैनेजर की है और ये है केमिकल अमोनिया में। मैक्सिमम एज लिमिट इज 40, नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 2। फर्दर बात करते हैं तो इसमें फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए केमिकल और केमिकल टेक्नोलॉजी में विद 60% मार्क्स के साथ। फर्दर ये पोस्ट एक्सपीरियंस दिखा रखा है और मैं 12 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सारी मैनेजर लेवल की कुछ पोस्टें हैं पहले। उसके बाद मैनेजर L2 में केमिकल यूरिया, मैक्सिमम एज इज 40, नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 3। फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। किस किस में हो सकती है, केमिकल और केमिकल टेक्नोलॉजी में विद 60% मार्क्स। पोस्ट एक्सपीरियंस एंड नंबर ऑफ एक्सपीरियंस इज 12 ईयर्स। मैनेजर है केमिकल प्रोसेस सपोर्ट में। मैक्सिमम एज लिमिट इज 40 ईयर्स। नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 2।
फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री इन केमिकल और केमिकल टेक्नोलॉजी विद 60% मार्क्स, पोस्ट एक्सपीरियंस विद नंबर ऑफ ईयर्स 12 ईयर्स एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मैनेजर मार्केटिंग में, लेवल 2 में ही है, मैक्सिमम एज इज 40 ईयर्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 6। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, बीएससी विद एमएससी इन एग्रीकल्चर विद मिनिमम 60% मार्क्स, और बीएससी और बीटेक इन एनी डिसिप्लिन विद एमबीए या पीजीडीबीएम विद 60% मार्क्स। वर्क एक्सपीरियंस एंड पोस्ट रिगार्डिंग एक्सपीरियंस विद 12 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है इंजीनियर L1 में, केमिकल यूरिया, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 8। फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री अप्रूव्ड बाय AICTE UGC विद ए मिनिमम 60% मार्क्स, एक्सपीरियंस विद 2 ईयर्स पोस्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, इंजीनियर के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंजीनियरिंग केमिकल अमोनिया, मैक्सिमम एज इज 30 ईयर्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 8। फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री इन केमिकल और केमिकल टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, ये पोस्ट रिलेटेड एक्सपीरियंस है, और ईयर्स की बात करें तो 2 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग L1 केमिकल ONDU, मैक्सिमम एज इज 30 ईयर्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 8। फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए केमिकल और केमिकल टेक्नोलॉजी में, पोस्ट रिलेटेड एक्सपीरियंस और ईयर्स के हिसाब से 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नंबर 10 पे है इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन, मैक्सिमम एज लिमिट 30, नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 10। फुल टाइम रेगुलर इंजीनियर डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल, इनमें आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए जो सब्जेक्ट दिखा रखे हैं। फर्दर ये पोस्ट के रिगार्डिंग एक्सपीरियंस है, और ईयर्स की बात करें तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है ऑफिसर L1 की, सेफ्टी में, मैक्सिमम एज इज 30 ईयर्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज 2। फुल टाइम रेगुलर इंजीनियर डिग्री होनी चाहिए फायर इंजीनियरिंग में, सेफ्टी एंड फायर, और इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल अप्रूव्ड बाय AICTE with 60% मार्क्स, एंड डिप्लोमा ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम CLI RLI और डिविजनल ऑफिसर। एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज्ड फायर स्टेशन, अमोनिया यूर फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूस प्रोसेस केमिकल पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वन इज ऑफिसर L1 मार्केटिंग, 30 एज, मैक्सिमम एज लिमिट, नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ 5। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर विद एमएससी इन एग्रीकल्चर विद 60% मार्क्स, और बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक इन एनी डिसिप्लिन विद फुल टाइम एमबीए पीजीडीबीएम विद 60% मार्क्स, पोस्ट रिलेटेड एक्सपीरियंस विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। ऑफिसर L1 कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल्स, 30 इज द मैक्सिमम एज लिमिट, नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ 4, डिग्री इन इंजीनियरिंग 60% मार्क्स, और फुल टाइम एमबीए विद 60% मार्क्स, पोस्ट रिलेटेड एक्सपीरियंस विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर L1 फाइनेंस में है, 30 ईयर्स मैक्सिमम एज, 3 वैकेंसीज हैं। मेंबर ऑफ ICA इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया, CA और CMA होना चाहिए विद, या फिर 2 साल PGDBM या MBA होनी चाहिए। पोस्ट रिलेटेड एक्सपीरियंस, किस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का ये एक्सपीरियंस है। उसके बाद फिर है 15 नंबर मैनेजर फाइनेंस, 40 ईयर्स एज लिमिट, 2 वैकेंसीज हैं, CA या CMA होना चाहिए, उसमें 12 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजर L2 के लिए। चीफ मैनेजर L3 लेवल फाइनेंस में 47 मैक्सिमम एज लिमिट, नंबर ऑफ वैकेंसी 2, CA या CMA होना चाहिए, 19 ईयर्स का आपका पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये है चीफ मैनेजर। तो ये सारी वैकेंसी टोटल वैकेंसीज हैं, और 16 कैटेगरी की वैकेंसी, मैनेजर, चीफ मैनेजर एंड ऑफिसर, L1 L2 L3 लेवल की, सभी में एक्सपीरियंस 2 ईयर्स 10 ईयर्स 12 ईयर्स एंड 19 ईयर्स एक्सपीरियंस मांग रखा है अलग अलग। ठीक है, और बेसिकली सभी बैचलर और मास्टर इंजीनियरिंग डिग्री पर बेसिक। इसके बाद बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट टाइम, ये है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट, इनिशियली 3 ईयर्स, एक्सटेंडेबल ऑफ, ये अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं जो उनके बारे में बात करते हैं। जो स्टार्टिंग की थी वो सारी रेगुलर बेसिस की थी, परमानेंट बेसिस की है। अब कुछ वैकेंसीज है जो इसमें मैक्सिमम 5 ईयर्स तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। सबसे पहले जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर L1 FTC कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स में, मैक्सिमम एज 45 ईयर, नंबर ऑफ वैकेंसीज 1। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, फुल टाइम रेगुलर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट एक्सेट्रा में। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस आपके पास 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट मैनेजर। नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर, और ये है ह्यूमन रिसोर्सेज में, मैक्सिमम एज 45, नंबर ऑफ वैकेंसीज 1। फुल टाइम रेगुलर MBA या फिर इंटीग्रेटेड MBA कोर्स होना चाहिए, पोस्ट एक्सपीरियंस 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर L1 FTC मार्केटिंग में, 45 ईयर्स इज मैक्सिमम एज, नंबर ऑफ वैकेंसीज 5। BSc एग्रीकल्चर विद MSc इन एग्रीकल्चर विद 60% मार्क्स,
और बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक इन एनी डिसिप्लिन विद फुल टाइम एमबीए पीजीडीपीएम में 60% मार्क्स। पोस्ट रिलेटेड एक्सपीरियंस 7 ईयर्स, ये एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। लास्ट वन है ऑफिसर लीगल 35 ईयर एज 3 ईयर वैकेंसी से 3 साल के बैचलर डिग्री इन लॉ एलएलबी या फिर 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये सारी वैकेंसीज हैं। कुछ वैकेंसीज जो रेगुलर बेसिस की हैं और ये नीचे कुछ नो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जो 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पे रहेंगी। टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर ए कैंडिडेट मस्ट बी होल्डिंग एटलीस्ट ए पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन द करंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आप फिलहाल असिस्टेंट मैनेजर की रैंक पे होने चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी, जो भी क्वालिफिकेशन वो इंडियन यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। उसके बाद फॉर FTC द एंगेजमेंट इज प्योरली ऑन फिक्स्ड टेन्योर बेसिस एंड इट इज नॉट अगेंस्ट एनी परमानेंट वैकेंसी। दिस प्लेसमेंट विल नॉट एंटाइटलमेंट एनी कैंडिडेट टू क्लेम फॉर रेगुलर और परमानेंट एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी। ठीक है, उसके बाद फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज इन द क्वालिफाइंग डिग्री द गाइडलाइंस गिवन बाय यूनिवर्सिटी कॉलेज विल बी यूज्ड। द कैंडिडेट हैज टू प्रोड्यूस ए लेटर फ्रॉम इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ऑन स्पेशलाइजेशन इन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। ठीक है, बाकी ये फर्दर डिटेल्स दिखा रखी है आपकी। द डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर ईच पोस्ट कैन सी ऑन द वेबसाइट www.hurl.net.in www.hurl.net.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको सारी डिटेल्स इस पर मिल जाएगी। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड पे hurl.net.in के ऊपर दी जाएगी। फिजिकल फिटनेस, नेचर ऑफ एंगेजमेंट 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है। प्रोबेशन पीरियड की बात करते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स 1 ईयर इसका प्रोबेशन पीरियड कैंडिडेट्स का रहेगा इसमें। ठीक है, सैलरी पैकेज की बात करते हैं, CTC की बात करते हैं तो सबसे पहले है चीफ मैनेजर की पोस्ट, CTC है 24 lakhs। मैनेजर की पोस्ट CTC इज 16 lakhs एंड ऑफिसर और इंजीनियर 7 lakhs CTC। उसके बाद फर्दर जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है उसमें सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर CTC इज 11 lakh, ऑफिसर के लिए 7 lakhs CTC दिया जाएगा। ठीक है, द फाइनल पे शैल बी कमेंसुरेट टू द इंडिविजुअल्स प्रोफाइल इन एडिशन ऑफ द CTC ऑफर्ड। An amount equivalent to 50% of CTC as interim relief will be paid subject to the adjustment as per pay division. Presently under management's consideration, the amount will be taxable as per IT rules. Candidates will be eligible for annual increment 5% of CTC। आपका annual increment भी दिया जाएगा 5% के बेसिस पर। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है आपको? अप्लाई करना है जॉब्स, जो ऑफिशियल लिंक है इनका jobs.hurl.net.in पर जाकर jobs.hurl.net.in पर जाना है या फिर HURL कैरियर सेक्शन पे जाना है। ठीक है, इसके कैरियर सेक्शन पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कैंडिडेट्स मल्टीपल पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकता है। अपने रिसेंट पोस्ट फोटो, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे कुछ आपको अपलोड करने हैं। ये फर्दर सारी डिटेल्स दिखा रखी हैं जो आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम सारे ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 21 अप्रैल से है, 21 अप्रैल। लास्ट डेट है 20 मई। 21 अप्रैल से 20 मई, एक महीने का टाइम आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, 21 अप्रैल से 20 मई तक। तो ये है डिटेल्ड नोटिस HURL की, ये है डिटेल्ड नोटिस हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड की तरफ से HURL की तरफ से। कुछ पोस्टें हैं, मैक्सिमम पोस्टें वो रेगुलर बेसिस के, उसके अलावा कुछ 3 कैटेगरीज की पोस्ट जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 5 ईयर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस अभी चल रहे हैं HURL के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, इनकी हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट इसकी 20 मई है। ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हो। फर्दर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो जरूर चलिए, और उसके अलावा आपको कुछ भी दिक्कत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो ये फिलहाल था डिटेल्ड नोटिस HURL की तरफ से, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड की तरफ से। मल्टीपल पोस्ट है, मल्टीपल कैटेगरी की। ठीक है, बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।